शरणं मम ॐ लक्ष्मीनाथ समारंभा नादयामनिमध्यमा त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वमभि प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु मे दासि देवि विदिता गिरिशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसाङ्गसङ्गा श्रीमं देवतो भागवतं रसमालयं मौनशिखा भूभावुका जाकी कृपा सुख ज्ञान भय अतिदानी अध्यानी भय त्रिपुरारी जागी कृपा विधि महापुराण। उन्हीं के चार चरणों में उन्मत्त प्रमत्त समग्र भक्त समुदाय एवं श्रुति सावित्री अनुसुईया मदालसा गार्गी की परम पुनीत पवन परंपरा को अनुप्राणित कर रही मातृशक्ति, भारत के कर्णधार, समाज के अलंकार, परिवार के श्रृंगार, भारत की नौवाटिका में सजित पुष्पित पल्लवित प्यारे पटरण्य मन्य होनहार यागी बुधाओं का परिसंदर्भन कर रहे आचार्यगण, आचार्य विनोद जी, आचार्य देवेंद्र जी, अभिषेक जी, संगीत कला के विद्वानगण विवेक तिवारी, धीरज पांडे, दुर्गेश मिश्र, भगवान की कथा में जिनके पितृजनों की कृपा से और भगवान की हेतु की कृपा से जिनके आंगन में हर्षयोग हुआ, ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजन, संचालन, संयोजन, संवर्धन का जो दायित्व देख रहे हैं ऐसे लोग श्रीमान दिवाकर तिवारी जी, प्रभाकर तिवारी जी, हेमंत जी, अरुण जी, सुधाकर जी, ज्ञानदीप जी, दीपक जी, दीपांकर जी, रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्या राम नाम वरानने। एक बार राम राम कह देने मात्र से सहस्रनाम तत्तुल्या 1000 नामों की प्रधानता बताई, इसलिए ये नाम है। एक बार लेने से 1000 बार नाम लेने का भाव प्राप्त हो जाता है। इसलिए और एक बताएं, भौतिक जगत में भी आपने राम जी का नाम की बराबरी देखी नहीं। आप किसी को बुलाइए हे राम, ये संबोधनात्मक हो जाएगा। आप 2 बार कह दीजिए राम राम, तो अभिवादनात्मक हो जाएगा, अभिवादन हो जाएगा। 3 बार कह दीजिए राम राम राम, तो संवेदनात्मक हो जाएगा। और यदि यही राम राम कई बार हो गया तो संकीर्तन हो जाएगा। और यही निरंतरता हो गई तो साधना हो जाएगी, और साधना में स्थायित्व आ गया तो साध्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान का वही परम दिव्य नाम लेकर के इस यात्रा को प्रारंभ करें, और सब आए, सब गाए, सब आनंद से। ये नाम सबके लिए है। राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम। दुनिया में और चीजों की भी आर्यताएं हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना है तो आर्यता है, और विद्यालय में जाएंगे तो आर्यता लगती है ना, ड्रेस कोड चाहिए। अब फौज में जाओगे तो उसमें भी कुछ आर्यताएं हैं कि पढ़ा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, शारीरिक मापदंड। ऐसे ही भगवान की कथा की भी आर्यता है। क्या आर्यता है? वो भगवान का भगत होना चाहिए, एक बात। दूसरी, सत्संगत में प्रेम होना। राम 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 कहो, राम
कहो राम 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 कहो जाइए विष्णु से राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम राम रोज सुबह शाम कहो राम 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 आनंद सुबह शाम कहो राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 सोते भी राम कहो जगते भी 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 राम उठते भी राम कहो चलते भी राम उठते भी राम कहो चलते भी राम 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 कहो राम 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 कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 रोज सुबह शाम कहो राम 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 क्षणता है सज्जनों, जैसे दुनिया में कोई दूसरे के लिए कुछ भी कह सकता है। जैसे हम हैं तो हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप हैं, आप अपने मुंह से भी अपनी बड़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप जैसा ही व्यक्ति कोई आपकी बड़ाई करे तो मान लेना ये विशेष बात है। कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की बड़ाई करे, महाराज ये अच्छे हैं, मान लेना उसके ज्यादा ही पड़ता है अच्छा है। एक डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर साहब को बताए वो चिकित्सक बड़े अच्छे हैं, मान लेना अच्छे हैं। निवेदन करो, ध्यान से समझिए। और मत्स्य पुराण में भी थोड़ी चर्चा है, कूर्म पुराण में भी चर्चा है, ब्रह्मांड पुराण में एक अध्याय में चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अध्याय में चर्चा है, नारद पुराण में चर्चा है, भागवत जी की हाँ बड़ी सुंदर चर्चा है। अन्य पुराणों में भागवत जी की बड़ी महानता गाई गई। भागवत अन्य पुराणों के लिए तो अन्य चीजें कही गई हैं, लेकिन भागवत में लिखा है भागवत के लिए कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है भागवत। और
यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। ये अन्य पुराणों की बात बताई तो कहा कि स्कंद पुराण का कार कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पुराणों में तिलक है भागवत, ये चर्चा है क्या? अन्य पुराणों में भागवत की चर्चा, यहाँ तक कि पद्म पुराण के जो 6 अध्याय हैं और स्कंद पुराण के 4 अध्याय वो भागवत में आगे पीछे जोड़ दिए गए। ये महात्मा की चर्चा है, आए हम लोग वहीं से शुरू। सच की एक परिभाषा पुराणकार लिखते हैं, त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, जिसको काल बाधित नहीं करता। क्या पता है? त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, जो था है रहेगा वही सत्य है। साधारण शब्दावली में बताया, जो था है रहेगा वही सत्य है। एक चीज। दूसरी चीज, जब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है तो उन्होंने दूसरा नाम नहीं लिया भगवान, वो सीधे कहते हैं कि महाराज सत्यव्रतम सत्यपरम पुरुषोत्तम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात् मृत सत्यनेत्रम्। कैसा है? सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान सत्य थे, हैं, रहेंगे भी। ये दुनिया थी नहीं है, रहेगी नहीं रहेगी कोई पता नहीं। इसलिए भगवान क्या है? सत्य है। जो कुछ भी है उसमें भगवान ही है, इसलिए भगवान सत्य है। दूसरी चीज, भगवान चिद है। चिद माने प्रकाश। प्रकाश भगवान है। और कौन से प्रकाश? ये तो उपनिषद का 15वां अध्याय कहता है, न तद्भासयते सूर्यो। क्या कह रहे हैं? वहां भाषित सूर्य नहीं होता। न तद्भासयते सूर्यो ना शशांको, शशांक माने चंद्रमा, ना शशांको न पावकः, तीन तो है, न पावकः। क्या कहते हैं? यद गत्वा मनुवर्तन्ते तद्धामं परमम्। वो मेरा जो धाम है ना, वहां तक इनकी पहुंच नहीं। अब गोस्वामी जी बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं, इस सब कार्य परम प्रकाशक जोई, सब धर्म प्रकाशक जोई, सब धर्म प्रकाशक जोई, सब धर्म प्रकाशक जोई। नहीं, आगे भी कह दिया है कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम। भगवान क्या है? जो जगत को प्रकाश देने वाले, उनके भी प्रकाशक हैं, उनको भी विचार करने वाले हैं। इसलिए भगवान क्या है? सच्चिदानंद। भगवान सत्य है और स्वयं चिद है। चलो, कौन सा आनंद? आनंद तो बहुत है। हम वैसे तैत्रीय उपनिषद में 14 प्रकार के आनंद बतलाए गए हैं। तैत्रीय उपनिषद में 14 प्रकार के जो है, और आनंद स्वरूप है भगवान। भगवान को आनंद खोजना नहीं है, भगवान ही आनंद देने वाले हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। रूप कैसा है? कार्य है सब। तो विश्व की उत्पत्ति तो करते ही भगवान है, साथ में इत्यादि क्या काम करते हैं उसके लिए लिखा है। वो मूल मंत्र है विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण कार लिखते हैं कि भगवान के कार्य क्या है? उत्पत्ति पहले ही शुरू किया। क्यों? पहले यहाँ है उत्पत्ति प्रलयं चैव, और
भूतानां अगते गते वेद विज्ञान अभिज्ञान सारी सृष्टि को जन्म दे सकते हैं। वीर्यस्य यशसा यश इनके विद्वान है, यशसा श्रेयः लक्ष्मी जिनके चरणारविंदों में है, यशसा श्रेयः और ज्ञान वैराग्य ज्ञान जिनमें है, वैराग्य भी है। ज्ञान वैराग्य से खडानाम भगवती रणः। इसलिए ऐसी दिव्य चर्चाएं ऐसी दिव्य चर्चा बताई तो बताई क्या है? सच्चिदानंद रूपाय कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि और हमारे जीवन में फायदा जो पूछे ने बहुत अच्छे हो गई, हमको फायदा क्या मिल सकता है? क्या मिलेगा? क्या बदत्ता पत्र विनाशाय। हमारे जीवन के जो तीन ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीनों तापों के थपेड़ों से मरमाहट होने से बचने के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान की तैयारी कर सत्र माने समझते हैं, जो 15 दिन से अधिक का यज्ञ होता है उसको सत्र याग कहते हैं। तो मैंने सत्र याग चल रहा है, 88,000 ऋषि है उसमें। और हो क्या रहा है वहां? क्या हो रहा है? नैमिष क्षेत्र। पहली चीज तो समझिए, नैमिष किसे कहते हैं? नैमिष माने इसका शाब्दिक अर्थ है, निम माने होता है रफ्तार, शा माने वह, अरण्य माने जंगल। जहां रफ्तार समाप्त हो जाए, दौड़ भाग समाप्त हो जाए, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। एक बात। दूसरी, निम किससे उद्भाषित किया गया? सारे ऋषि ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, महाराज कोई पवित्र भूमि बताओ जहाँ यज्ञ करना चाहते हैं। कहा कि पवित्र तो जहाँ यज्ञ करोगे वही भूमि पवित्र हो जाएगी। कहा ना महाराज, हमें पवित्र भूमि बताइए जहाँ हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है। मन से उन्होंने चक्र उत्पन्न किया। ये चक्र जिस भूमि में गिरेगा, निमि माने रफ्तार समाप्त हो जाएगी इसकी जहाँ, उसी को आप लोग पवित्र भूमि मान करके यज्ञ करें। कहते 8 अरण्यों की चर्चा है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जम्बुकारण्य, विंध्यारण्य, उसमें ये भी एक अरण्य की चर्चा है। और स्कंद पुराण में ही ये चर्चा आई है कि यहाँ भगवान लता रूप में विराजित हैं। पृथ्वी के 8 वैकुंठों में एक वैकुंठ है नैमिषारण्य, इसलिए बड़ी महत्ता गई। तो कहा कहाँ हो रही है कि बहुत चर्चाएं हैं इसकी। लेकिन क्या कहे, और गोस्वामी जी तो एक लाइन में कह दिया तीरथ वर। तीरथ वर माने दूल्हा, वर माने दूल्हा। तो तीर्थों में वर है ये नैमिष, इसलिए निवेदन करो। क्या कहा? नैमिषे श्रुतमासीन, श्रुत जी विराजित है। नैमिषे श्रुतमासीन मभिवाद्य महामते। महामती है सूत जी, माने बुद्धि के सागर है। मभिवाद्य, उनको प्रणाम किया। मभिवाद्य महामते कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जो कथा को सुनने में रसिक हैं, कुशल हैं, ऐसे सौनक जी पूछ रहे हैं। सौनक जी ने क्या कहा? प्रणाम किया पहले। किनको? महाराज किनको प्रणाम किया? सूत जी को, सौनक जी ने। और एक बात कही, अज्ञात विध्वंस। क्या कहा? अज्ञान भ्रांत विध्वंस समाप्रभ श्वेताख्यादि कथा सारा
मम कर्ण रसायन। हे महाराज, हमारे लोगों की बड़ी इच्छा है, बड़े कलमश शरीर में आ रहे हैं, कलमश दुख आ रहे हैं, समस्याएं व्याधियां आ रही हैं, इनको दूर करने के लिए काम कर दीजिए। रसायन, रसायन माने औषधि। भाई दुख है तो औषधि चाहिए, और जानते हैं औषधि कोई साधारण औषधि नहीं है। रसायन इसलिए कहा, ये रसायन जिनके पास आया उनको न जरा आएगा, माने बुढ़ापा नहीं आएगा, और मृत्यु भी नहीं आएगी, और कोई दुख भी नहीं आएगा। विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास है तो हनुमान जी से पूछ लो। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, जो रसायन है उनको मिला और आनंद आ गया। और यही बात ये भी कह रहे हैं कि महाराज क्या दे दीजिए, मेरे कानों में रसायन दे दीजिए। समझ गए सूची, ये चाहते क्या है? आप बात तो आपने बड़ी अच्छी कही। क्या कहा? भवतः साधु पृष्ठो, ए साधु, आपने बात तो बड़ी ऊंची करी, लेकिन ये अपने लिए तो कुछ नहीं पूछ रहे इसमें। क्या कहा? अपने लिए तो आप नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि साधु कोई कामना तो रखता नहीं है। साधु न कोई कामना रखता है, न राग रखता है, न द्वेष रखता है, न विवेश रखता है, न दुराग्रह रखता है, न दुरोषण रखता है। इन सबसे परे होता है साधु। लेकिन आपने किसके लिए किया है? भवतः साधु पृष्ठो लोक मंगल के लिए आपने किया है। अपने लिए करते तिवारी जी तो इनके एक कमरा में कथा हो सकती थी, इसमें लोक मंगल भी छिपा है। लोक मंगल, इनके माध्यम से जितने लोगों को के कानों में यह मंत्र जाएगा, जिनके जितने भी लोगों के कानों में यह मंत्र रूपी औषधि जाएगी, वो समझे न समझे, मन से सुने न सुने, लेकिन कल्याण जरूर हो जाए। इसलिए ऐसी विधि है, इसी कह रहे हैं कि महाराज सुनो, भवद्भिर् लोक मंगल, लोक मंगल के लिए आपने प्रश्न किया है, बड़े प्रसन्न हो गए। अब सुनो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जानते हो कोई आसानी से नहीं मिला। कैसे मिला महाराज? कहा एक बार ये नारद जी ने श्रवण करी है। पहले नारद जी, प्रश्न हुआ कि आयुस्थिरस्य नारदस्य, आयुस्थिर रहने वाले नारद जी 5 मिनट कहीं रुकने वाले नहीं है। सगोदोहन मात्र में उनके लिए लिखा है, सगोदोहन मात्र में ही गृहेशु गृह में भिना। एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं 5 मिनट में, तो कैसे इतना नियम से 7 दिन सुन पाए? नियम कैसे बना? क्या इसके पीछे एक कथा है? क्या है? का एकदा ही विशाला, बद्री विशाल क्षेत्र में, नारायण क्षेत्र में, उस नारायण क्षेत्र की बड़ी महिमा है। एकदा, उसी में एक बार क्या हुआ महाराज? एकदा ही विशालाया, क्या हुआ? चत्वार ऋषयोर्मला तब ददर्शे तत्र नारद। नारद जी को उन्होंने देखा, नारद जी ने नहीं देखा, नारद जी को सनकादिकों ने देखा। ददर्शे लिखा, ददर्शे माने उन्होंने देखा। ददर्शे तत्र नारद, नारद जी को सनकादिकों ने देखा।
तो नारद जी ने पहले नहीं बुलाया, सनकादिकों ने बुलाया, हे बाबा कहाँ दौड़े जा रहे हो, कहाँ भागे चले जा रहे हो। परिचित कोई व्यक्ति हो तो बुला लेते, ऐसे कहाँ भागे चले जा रहे हो। तो वही पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपका मुख दीन हुआ है, मैंने बड़ी मलिन मुख लिए जा रहे हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुख अकुतो चिंता तुरे भगवान, इतना चिंता में कहाँ जा रहे हो। अब आपको इतना चिंता अपनी कुटिया नहीं बनाए हो। अब आपको देख के तो लग रहा है कि गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी महाजन व्यक्ति का धन गायब हो जाए और डर के मारे भाग रहा हो इधर उधर, ऐसे आपकी दुर्दशा दिख रही है। लेकिन आप तो फक्कड़ महात्मा हो, अपनी कुटिया भी नहीं बनाए। इसलिए महाराज, कथम ब्रह्मन दीन मुख अकुतश्चिंता तुरे भवान, और त्वरितम दौड़ते कहा जा रहे हो। त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम, कहाँ भागते जा रहे हो। त्वरितम गम्यते पुत्र अकुतश्च आगमनम करो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पता है। अब आपको देख के लग रहा है जैसे कि चोरी हो गई आपके यहाँ, आए गिर गए चरणों में। और ये जो सनकादिक है ना, नारद जी तो बाबा लिखते हैं, लेकिन सनकादिक केवल 5 ही साल के लगते हैं। कितने बड़े हैं? 5-5 साल का। और उनका एक ही काम है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवल हरि शरणम स्मरण करते हैं, और सनकादिक कोई बातचीत नहीं करते। और ऐसे है सनकादिक, और कथा मात्रिक जीविना, केवल कथा सुनते हैं और कोई काम नहीं। कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, भगवान की बात सुनते हैं और सुनाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। वही नारद जी को मिले, और नारद जी को जो मिले, नारद जी दौड़ के चरणों में गिर गए, बाबा आपने ढूंढ रहा हमें, कहाँ से आ रहे हो आप। अहम तो पृथ्वी आतो, मैं तो पृथ्वी से आ रहा हूँ। काहे लिए गए थे? अज्ञात्रा सर्वोत्तमा, मैं सबसे सुंदर लोग जान करके पृथ्वी को गया था। ज्ञात्रा सर्वोत्तमा, कहाँ कहाँ गए थे? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, और काशी गोदावरी तथा, और कहाँ गए? हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्र और श्रीरंगम सेतुबंधना, महाराज हर जगह गया मैं, लेकिन काहे तब का दिक्कत हुई? दिक्कत ये है प्रभु, समस्या ये है कि तीर्थों में यमुनारुद्धा, तीर्थों को भी यमुना ने रुद्ध कर दिया है। अरे तीर्थों में दुष्टों का अधिक निवास हो गया है, चोरी बढ़ गई है, झूठ बढ़ गया है, मक्कारी बढ़ गई है, और छीनती बढ़ गई है। इसलिए महाराज तीर्थेन, महाराज 50,000 दो, यही दो, नहीं करते हैं, मांगने लगते हैं, छीन लेते हैं। उदराम धरिणो जीवा वराता कोटभासिणः, क्या कर रहा है जी? सत्यम नास्ति, एक बार सत्य बोलने तो कहेंगे हमरे अलावा हरिश्चंद्र बेकार थे, नहीं, एक बार सत्य बोलने अच्छा है, और सबका तो नामो निशान समाप्त हो रहा है। किसी को कह दीजिए भैया ये नहीं खाना, अरे महाराज इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो कहाँ से भाव बनेगा? कहा कि इसलिए बता रहे नारद जी, सनकादिकों से महाराज में गया था वहां, तो देख के क्या आए हो? सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच नहीं है, शौच माने पवित्रता, पवित्रता का कोई नामो निशान खत्म है। लोग उसी हाथ से तंबाकू बनाए, पान खाए, और उसी हाथ से चूना काटे, उसी हाथ से पन्ना पलटे। भगवान रामायण कहे जा रहे हैं,
और ढोल पे तबले पे हाथ है और उसी से तम्बाकू वाला चूना काटे जा रहे मुंह में, पवित्रता बनी है। महाराज हम बड़े शुद्ध, हाँ भैया आप शुद्ध। लवशंका गए हाथ नहीं धुले, हाथ लवशंका गए अब खड़े खड़े जैसे जानवर लवशंका करते हैं वैसे मनुष्य कर रहा है, खड़े खड़े लवशंका कर रहे हैं और आए हाथों नहीं धुले, साफ हो गया, पवित्रता बनी। उसी कपड़े पे पड़ा और शरीर में लगा और उसी हाथ से जन्मेंद्रिय स्पर्श किया और फिर पवित्र हो गए। उसी को मुंह में लगाए जा रहे हैं, पवित्र है। दीर्घ शंका गए और उसी हाथ धो लिए साबुन से, बात खत्म, पवित्र हो गई, खत्म। उसी कपड़े को पहन के पूरे घर में टहल रहा, उसी चप्पल को पहने पूरे घर में टहल रहा, सब हो गया। जय भगवान। अब तो एक बड़ी विलक्षण बात बताएं, ऐसे चरणामृत लेते हैं लोग, मुंह में पीते हैं, सिर पे लगा लेते हैं, माने हाथ जूठा हुआ, सिर भी जूठा हो गया, पूरा शरीर जूठा हो गया। अब बताओ, अभी बहुत उसी पहले आपने देखा होगा कि लोटा गिलास दूर रखा जाता था भोजन के समय, और एक ही हाथ से भोजन छूने की परंपरा थी। एक हाथ से दाहिने हाथ से भोजन करना है, बाएं हाथ से अन्न नहीं छूना है, बाएं हाथ अलग रहना चाहिए। उससे कपड़ा ठीक करना हो तो कर लिया, कोई और काम करना हो तो कुछ लेना हो तो ले लिया, लेकिन अब तक बाएं हाथ से रोटी पकड़े दाहिने हाथ से तोड़ रहे हैं। बताओ, ये पशुता भरी जिंदगी नहीं है तो क्या है? एक हाथ से हम भोजन कर रहे हैं, दूसरे ना ना ना, एक ही हाथ से भोजन करने की विधि है। और इसीलिए दो पात्र रखे जाते थे, गिलास और लोटा। हमारे यहाँ पाद शेषम न पीत्वा लिखा है, जो एक बार पिया फिर उसको नहीं पी सकते, उतना ही जल गिलास में लेना चाहिए जिसको एक बार में पी लिया। फिर गिलास में से लोटा साफ रखा है, बाएं हाथ से लोटे से गिलास में जो ले लिया और पी लिया, लोटे का जल ठीक रखा है। फिर गिलास से पी करके ठीक हुआ, बाएं हाथ से लेकर के हाथ धुल लिया दाहिना हाथ, फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ धुल लिया, फिर हमारा जो लोटे से पवित्र हो गया। विधि है, लोशंगा किए, आचमन किए, कुल्ला किए, पवित्र हो गए। पहले तो बाह्य शुद्धि जरूरी है, तब अभ्यंतर शुद्धि होगी। जब तक बाह्य शुद्धि नहीं है तो अंतर शुद्धि का ढोंग भले कर ले, होगा नहीं। निवेदन करो, बहुत ध्यान से समझिएगा। वही कह रहे हैं कि सब एक ही हाथ से जूठा बर्तन लिए हैं और एक ही हाथ से रोटी वाला डिब्बा भी लिए, सब साफ। अब तो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके हाथ में डाइनिंग टेबल होता है और उसी पे रखा रहता है और उसी हाथ से भोजन करें, उसी हाथ से निकाल ले रहे हैं। परोसने वाला भी नहीं है। पशुता इतनी अंदर तक पहुंच गई है, इतना मार्डन बने जा रहे हैं। ऐसी कुत्तों की तरह एक सज्जन कहे गुरु जी सब नहीं होता। देखिए नहीं, आप नहीं देखे होंगे, विवाह में ही सबसे पहले शुरू होता है। हमने कहा भाई ये किस लिए? कहा प्रेम बढ़ता है गुरु जी एक साथ भोजन करने से। ध्यान दे माताओं, आयु क्षीण होती है, इसलिए पति पत्नी को एक साथ एक पात्र में भोजन करना ही नहीं चाहिए, निषेध है, आज्ञा है शास्त्र। प्रेम बढ़ता है, बता प्रेम बढ़ता है एक साथ भोजन करने से। किसी को बढ़ा हो बताना, हमको बताइए। कुत्ते एक साथ भोजन करते हैं सब? नहीं, कुत्तों को तो कभी हमने प्रेम नहीं देखा, सब एक साथ भोजन करते हैं। इसलिए विधि है, प्रेम भले ना बढ़े रोग बढ़ जाएगा। हाँ, निवेदन करो, इसलिए पवित्रता बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। कदास्ति तपः शौच, दया, दया नाम की चीज नहीं, अपना फायदा होना चाहिए बस। आप चले जाए अस्पतालों में, केवल अपना फायदा होना चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही उससे मतलब नहीं। एक सज्जन ने बताया महाराज ये जो लिखा है ना इस पे MRP 900 रुपया, ये 90 रुपया की इंजेक्शन है। हमने कहा बहुत धन्यवाद। दयादानम नवेद्यते
हमने एक ने कराया कुछ दे दिया, उसको भी दान में लिख लेते हैं ना। दान की वो परिभाषा ही नहीं है। दान की परिभाषा तो है उसे कोई काम न लिया गया हो तब जो दान दिया जाता है वो दान की श्रृंखला है। पति नाम चक्र कना क्या हो गया है बताया कि तरुणी प्रभुता की घर में देवी जी की ज्यादा चलती है। देवी जी कहेंगी खड़े हो जाओ, उठ जाएंगे। देवी जी कहेंगी जाओ चले जाओ, घर में हो रहा है कुछ, चले जाएंगे। देवी जी कहेंगी कि अपनी पिताजी को पैसा नहीं देना है खेती में, कहाँ मिलता है हमको, कुछ नहीं, हम यहाँ खरीद के खाते हैं, पैसा नहीं देना पिताजी को, नहीं भेजना है, नहीं भेजना है। देखो भाई वो और क्या हो रहा है, कन्याओं का विक्रय हो रहा है, खरीदारी हो रही है। जाते हैं महाराज कितना लगाए बताओ, इसे बैल खरीद के दे आते, ऐसे हो गया नहीं 5 लाख नगद। कुछ लोगों का आगे कैंसिल हो जाता है, आ हुआ सब बढ़िया बहुत अच्छा, पैसा कुछ कम है तो ये सब तो ठीक है। इनकी मम्मी नहीं मान रही है, क्या नहीं मान रही है, पैसा कम है, कह रही है इतने कैसे काम चलेगा। नहीं, हम तो दहेज के बड़े खिलाफ ना, कहेंगे स्वयं हमारे यहाँ दहेज नहीं लिया जाता, लेकिन क्या करें उनकी मम्मी है कह रही है तो उनकी बात भी नहीं काट सकते। ये जो समाज में ट्रेंड है, ये जो समाज में चलन है, ये आपके विनाश का मार्ग है सजनों। इसलिए कह रहे हैं कन्या विक्रय लोभात, दंपति उसके बाद भी पति पत्नी में कलह मचा है, ये देख करके बड़ी पीड़ा हुई। तो वहां से वो उठ चला, कहाँ गया महाराज, वृंदावन चला गया। और वृंदावन जब गया महाराज तो हमने सोचा कि भगवान अभी जल्दी यहाँ आए थे, यहाँ की भूमि में भगवान का प्रेम विद्यमान है, चलो दर्शन करना। जब वहां गया तो लिखा है एक आश्चर्यमया दृष्टा, एक आश्चर्य मैंने देखा। क्या वहां मैंने देखा एक युवती है जो मध्य में बैठी है, उसके चारों तरफ हजारों स्त्रियां पंखा कर रही है उसको। ये देख करके महाराज मुझे लगा अरे ये क्या मामला है, वहीं रुक गया महाराज तो दूर से देखने लगा। और देखते क्योंकि नियम है ना, जहाँ बहुत स्त्रियां हो उनके मध्य बहुत समय निवास नहीं करना चाहिए, विधि है। तो कहा महाराज वहां से जब मैं चलने लगा तो उस स्त्री ने बोला है बाबा रुको तो, क्या हो गया, साधु क्षण पुष्ट, 1 मिनट से आई दो, क्या उत्पन्ना द्रविण साहा, मेरा जो जन्म हुआ वो द्रविण में हुआ, उत्पन्ना द्रविण साहा। और बढ़ी कहा वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरी बुद्धि कर्नाटक में हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं सम्मान मिला, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, लेकिन गुर्जरी जीर्णताम गता, गुजरात पहुंचते पहुंचते में छुट्ट हो गई, गुर्जरी जीर्णताम गता। लेकिन एक बात बताएं क्या, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने स्वरूपिणी, वृंदावन प्राप्त होते ही मैं नवीन स्वरूपिणी हो गई। लेकिन एक बड़ी संकट वाली बात, क्या हमारे बच्चे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य, तो इनको उठाने की कोई व्यवस्था बताइए, कैसे उठेंगे, क्या उपाय है, क्या उपाय है। करते हैं माता जी तुम चिंता मत करो, कैसे इनको हो गया, कहा जिस चीज के खरीदार कम हो जाते हैं उसको बड़े सस्ते में बेच लेना पड़ता है। नहीं, एक बात और बताएं, कहा कि यहाँ भक्ति तो है, सब राधे राधे आनंद है,
लेकिन यहाँ न कोई ज्ञान को पूछने वाला है न वैराग्य को पूछने वाला है। इसलिए क्या महाराज उनकी ये दुर्दशा होगी ज्ञान और वैराग्य की। तो क्या करें महाराज, इनको किसी तरह इनको उठाइए। क्या करें? इस वचन रचन में काम केवलम शाकैर ध्रुव पदमपि हातो यत्कृपातो ध्रुवोया सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। प्रार्थना करी महाराज आपकी एक वाणी से ही ध्रुव का कल्याण हो गया। बड़े बड़े महात्माओं का आपसे कल्याण हुआ, आप हमारा भी कृपा करिए। भक्ति ने कहा, नारद जी ने कहा चिंता मत करो मैं आऊंगा। निकले जब वहां से, नारद जी पूछ रहे कोई महात्मा मिल जाए पूछ ले क्या करे हम। तो जितने महात्माओं ने सुना कि नारद बाबा आ रहे हैं कुछ पूछने के लिए, तो कोई नारद जी संकादिकों को ऊपर से नीचे तक देखे, कहे बाबा हमसे मजाक कर रहे भैया, हम तुम्हारे भाई हैं, मान लीजिए आप बड़े हो छोटे बुट्टे भर हो, लेकिन आप हमसे मजाक कर रहे हो, ठीक नहीं। हम बहुत पीड़ित हैं उनको उठाने के लिए। समस्या में आप मजाक न करो। अच्छा वेद सुना दिया हमने, वेदांत सुना दिया हमने, गीता पाठेर मोहर मोहो, बार बार गीता पढ़ा दिया, नहीं उठे, भागवत से उठ जाएंगे। कहा भैया एक बात सुन, भागवत क्या है जानते हो? क्या है महाराज? महाराज गीत नहीं है, तब उद्वस्त निकला है, उद्वस्त निकला है, दूध पाप है इसका, दूध 5 चम्मच डाल दीजिए दलिया में, घी आप 1 चम्मच डालते, 5 चम्मच डाल दीजिए, उसी तो निकला है, आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। जो स्वाद था वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा महाराज क्या है भागवत? एकदम वेद है, समस्त शास्त्र है दूध, और जो उसका रस है वो है घी। ऐसे बताया वहां कि यथा दुग्धे सतः सर्पं, यद्यप दूध में ही वो घी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, जमेगा, मक्खन होगा, घी होगा, तब देवानाम रसवर्धनम, तब देवताओं के लिए हवन होगा और आहा भी होगा। निवेदन करूं, वही बताया। और डर दिए आगे से ईख से ही चीनी निकली है, लेकिन ईख से वो काम नहीं होगा, वो चीनी से होगा। तो कहा महाराज क्या करें? कहा भागवत सुना दो, कल्याण हो जाएगा, दोनों उठ जाएंगे। तो कहा महाराज अगर दवाई पिलानी है तो उसको यथोचित होनी चाहिए। किसी से सुने मान लो, और वो दवाई की जगह शहद चटा देता था। पहले क्या होता था, लोग क्या कहते हैं, वो कुछ चाटना है, दवाई है, कड़ी है, तो उसको शहद में मिला के चाट लेते नहीं। अब क्या हो गया, ये से ही भाग लगे नहीं। हाँ निवेदन करो, आप हुआ क्या बताया वहां तुम्हारा, आप सुना दीजिए। का देखो भाई हम इतना गृहस्थों के यहाँ नहीं जाते। अच्छा तो क्या करें महाराज? का आधे समझौता करो। क्या करें? आधे का, आधे दूर है, हम मधुरी नारायण में है, अब वो वृंदावन में है, तो वहां से आधा पड़ेगा हरिद्वार और हमारा यहाँ से आधा पड़ेगा। आधे वो आए, आधे हम आए। क्या हुआ महाराज? आधे वहां से वो आए, संकल्प ले लिया नारद जी ने, चारों पर हल्ला मच गया, भागवत कथा होने जा रही है, भागवत होने जा रही है। कौन कहेंगे?
स्वयं सनकादिक सुनाएंगे। कौन सुनेंगे? नारद जी सुनेंगे। अल्लाह, सारे ऋषि पहुंच गए और कोई साधारण लोग नहीं आए थे। भृगु ऐसे बड़े बड़े ऋषि वहां उपस्थित है और कथा प्रारंभ हुई। लिखा है कि थोड़ी ही देर में 8 मंत्रों की कथा, गर्गाचार्य जी ने लिखा 8 अध्याय की कथा हुई है। जो ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति वहां विराजित थी, कहा? वृंदावन में उठ खड़ी हुई, नाचने लगी और नाचते हुए उस कथा में प्रवेश कर रही। लिखा है कि भक्ति भक्ति सोते प्रेम करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोरे लहरे रारे अतिथि नामा भगवान का नाम गान करते हुए वो दौड़ पड़ी भक्ति महारानी और कथा के बीच में ही प्रकट हो गई। कथा में प्रकट हुई, सब लोग आनंदित होकर के नाच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
गमन करने वाले हैं और शराब पीने वाले हैं। ये पांचों जो उग्र पाप करने वाले हैं, इनका भी कल्याण भागवत से अगर छोड़ छाड़ करके करें तो कल्याण हो सकता है। का पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, जो छल करने वाले हैं, छद्म करने वाले हैं, छल छद्मकारिणा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। एक बात सुनो, जिसने पूरे जीवन में पाप किया हो, अब पाप करते करते मर गया हो और भूत प्रेत योनि में चला गया हो, उसके लिए भी यदि भागवत हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहा महाराज किसी का हुआ ना, किसका? कहा भद्रशिला नदी तीरे, एक भद्रशिला नाम की नदी है, वहाँ एक गांव है सुंदरपुर, उसमें ब्राह्मण सभी लोग रहते हैं। एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, उनको गलत क्या कहा महाराज? धुंधुली नाम की पत्नी है, उनको कोई पुत्र नहीं। जब कोई संतान नहीं हुआ, महाराज यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए, पूरा यज्ञ में 75% धन लगा दिए, संतान नहीं हुआ। यज्ञादि कर्मों से जो सामान्य प्रारब्ध होता है वो नष्ट हो जाता है, और जो प्रबल प्रारब्ध है वो मिट्टी फोड़ करके निकल आएगा। निवेदन करो, ध्यान से समझना। वही कह रहे हैं, नहीं हुआ, एक दिन थोड़ी पीड़ा हुई हृदय को, निकल गए जंगल गए तो वहां गए। विचार तो ये था कि धर्म प्रजा बिना संपत्ति आदि के जीवन नहीं है, ऐसा मन में पीड़ा हुई और चले गए जंगल। जो जंगल गए, स्नान किया, आचमन किया, कश्यप सन्यासी आ गया। एक सन्यासी आ गया कहीं, उसने देखा सन्यासी जी ने, ये ब्राह्मण है, जनेऊ से लग रहा है, बैठे हैं, मुझे लगता है सन्यास लेने आए, चलो एक से पहले पूरी हो जाए, यहाँ सन्यास ले लेते हैं। पहुंच गए, सन्यासी जी को देखा तो पंडित जी अपनी खुराक, पंडित जी गए, कहे सोचे कि लाओ मरना ही है, सन्यासी जी को प्रणाम करके ही मरे। गए, प्रणाम किए सन्यासी जी को, सन्यासी जी को प्रणाम किए। सन्यासी जी ने कहा दुनिया में कुछ नहीं है भैया, मोह माया सब बेकार है। तो कहा महाराज हमें एक इच्छा है। क्या इच्छा है? क्या चाहते हो बताओ? एक पुत्र दे दीजिए।
सन्यासी जी 5 कदम पीछे हटे। तो हम सोचे हाँ सन्यास लेने आए हो तुम, पुत्र की इच्छा से आए। हाँ महाराज एक दे दीजिए। सन्यासी जी ने उनको मस्तक को देखा, हाथ देखा। सन्यासी जी ने कहा आज नहीं, अथैव सप्त जन्मानि, 7 जन्मों तक पुत्रम नहीं हो, नहीं मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है पंडित जी, सुख नहीं मिलेगा। बहुत समझाए, सन्यासी जी का पांव पकड़ा पंडित जी ने। पंडित जी ने कहा महाराज आप जा नहीं पाओगे, हमने सुना है जो भगवान नहीं दे सकते उसे भी संत दे देते हैं। कहा ये कैसे सुने हो? कहा इसलिए सुने महाराज कि भगवान तो लेखा जोखा लेते हैं, जो आपके पाप पुण्य होंगे उसी हिसाब से देंगे, लेकिन संत अपनी पूंजी अपनी तपस्या से दे देते हैं। इसलिए महाराज हमने सुना है। और सुनिए, प्राण तक तुम यहाँ का, मैं यहाँ प्राण छोड़ने आया हूँ। और एक बात सुनिए, मैं आपके ऐसी खड़ा हूं तो अपना सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और तो ब्रह्म हत्या अलग से लगेगी आपको। आप सन्यासी भी घबराए, कहीं तो गड़बड़ चेला मिल गया। भाई हम सोचे थे चेला मिल रहा है तो हमें घोड़ा मिल गया। अब हुआ क्या, सन्यासी जी ने कहा भैया ठीक नहीं है, सुख नहीं मिलेगा, काम ही नहीं जानते महाराज, हम बस मर जाएंगे। सन्यासी जी क्या करे, हार करके झोला सबने फल निकाले, भगवान को दिखाया। प्रभु सन्यासी कभी आशीर्वाद श्राप नहीं देते, आप ध्यान रखें। सन्यासी ने कहा चले भैया राम जी कल्याण करेंगे, और सुनो अपनी पत्नी को कहना सद आचरण करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, व्रत का पालन करेंगे, आनंद रहेगा और पुत्र होगा। ले जाओ। ले दिया। पंडित जी लेके आए, पत्नी को बुला, देवी सुनती हो? हाँ। लो भालिए, बाबा दिए हैं, पुत्र होगा। कारण दो बाद में खाने में खा लो, अभी खाना ऐसे थोड़ा खाएंगे, नियम कानून है। पत्नी तेज थी, उन्होंने कहा नहाए धोए पूजा पाठ तब न खाएंगे, ऐसे खा लेगा। अच्छा दे दिया। अब रखी फल, सोच नहीं कहा खाए इसको, ना खाए खाए ना खाए। तब तक पड़ोसन ने खुआ गई। पड़ोसी कहा बहन क्या बात, बड़ी चिंता में हो? कहा चिंता की बात है हमें। क्या चिंता है? क्या चिंता ये है, ये पंडित जी फल ले आगे दे दिए, अब फल में एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या? तो समस्या ये है कि मान लो फल फल खा लिए और गर्भ आ गया, तो गर्भे ओ गर्भे पिता, गर्भ आएगा तो उधर बढ़ जाएगा, तो बड़ी समस्या होगी कि महाराज गृह कार्य कथन भवे, घर का काम कैसे चलेगा। ये सब बड़ी चिंता है। और यही चिंता नहीं है महाराज, इसके लालने पालने दुखम, इसके लालन पालन में भी दुख होगा। और पड़ोसी ने कहा बहन चिंता मत करो, हम लोग है ना, सब व्यवस्था होगी। कहा यही नहीं, मान लो गांव में चोर आए अगर डाकू, तो सब तो भाग जाएगा। और पलायन गर्भिणी कथम, गर्भिणी भाग के उपचारी कहा जाएगी। इसलिए महाराज हमें नहीं खाना ये फल को। बहन ने कहा, जो पड़ोसी थी उसने कहा चिंता मत करो, हम लोग रक्षा करेंगे, सुरक्षा करें, खा लो फल। कहा बहन एक बात सुनो, अच्छा मान लो फल खा लिया, बेटा हो ही गया, तो इस लालन पालन में बड़ा दुख होगा। कहा इसलिए तो कोई बड़ा गड़बड़ है, इसलिए वो फल खाना सही नहीं। कहा बहन एक बात उपाय बताए। कहा बताओ? उपाय यह है कि जब बेटा होगा तो ननद को बुलाने पड़ेगा, अननद को बुलाना पड़ेगा, कुछ नेक देना पड़ेगा। हाँ देना ही पड़ेगा भैया। तो जो ननद को नेक देने है तो उपाय हम बता दे रहे हैं, बताओ। आप बेटा होने के 6 महीना पहले बुला लो, खूब काम कराओ घर का, और बेटा हो जाए फिर काम कराओ 6 महीना। जाते समय बुद्धि साड़ी नेक के नाम दे दो कि साथ जो भी देना हो उनका तुम्हारा भी काम बन जाए और उनका भी निपट जाए। कहा बात तो उपाय बढ़िया बता रही है भाई, लेकिन एक समस्या है। क्या? कहा जो हमारी ननद है ना, 1 नंबर की चट्टी है, हम यहाँ गृह में रहेंगे, सेठगा वो लपेट ले जाएगी सारा सामान। इसलिए ना काला पालने
सवेरे तबे, काश लालन पालन में बड़ा दुख होगा। इस भाव से महाराज उसको स्थिति क्या बनाई, कहा कि महाराज ठीक नहीं है, अब क्या करें। चली गई तेरा जैसा मन होकर बच्ची चली। कश्यप भवनिया बहन आ गई कहीं से। बहन जी कहे वाह। लोगों ने कहा महाराज 9 महीना रखे हम, परेशान रहे हम, और नाम आपके नाम से ना, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। नाम लिख दिया। अब क्या करें महाराज, दोनों बड़े हुए। चोरी करना सीख रहा है, सिमेटी काटना सीख रहा है, बच्चों कुआं डालना सीख रहा है, पेड़ उखाड़ना सीख रहा है, ये सब दुष्टताएं सीख रहा है। दोनों बड़े हुए और लिख रहे व्यास जी कि महाराज को करना पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाखलहा महादुष्ट हुआ। धुंधकारी दोनों विस्मृतियां हुई सज्जनों। ऐसी जब स्थिति आई महाराज थोड़ा बड़े हुए, पिताजी के सामने रात में 12 बजे लौटे लड़खड़ाते हुए, तो पिताजी ने कहा बेटा एक बात बताओ, ब्राह्मण पुत्र होकर के जो शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, चोरी करता है, में वैराग्य नहीं है, और इस घर को तो बेटे ने नर्क बना दिया, जंगल बना दिया, कैसे रहूं। तो कहा पिताजी जाना चाहते हो, हाँ 2 रस्सियां हैं, यदि आप इन 2 रस्सियों को काटने में समर्थ हो गए तो आप आनंदित हो जाएंगे। क्या है 2 रस्सी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पहली रस्सी है अहंता की, जो शरीर के प्रति अहंता और नातों के प्रति ममता, दोनों रस्सियां बड़ी प्रभावशाली है। कहा देह श्रीमांस और जाया सुता दिस सदा ममता मुंचो। क्या करे, ये बेटी बेटा पत्नी परिवार में मन लगा हुआ है, इनसे ममता भी छोड़ दीजिए, तभी कल्याण होगा। देह चिंतन नाश मुक्त्वा, न दूसरे का गुण देखो, न दूसरे का दोष देखो। किसी का गुण देखोगे तो प्रेम हो जाएगा, और दोष देखोगे तो उससे बुराई हो जाएगा। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन नाश मुक्त्वा, क्या करें, सेवा कथा, जितनी सेवा बने करो और भगवान के गुणामृत का पान करो। सेवा कथा जो मीमांसा है उसका भी सूत्र है, गुण दोष प्रसर दोष, न गुण देखो न दोष देखो, गुण दोष प्रसर दोष, गुणस्तो भयवर्जितः। इसलिए पिताजी ये काम करो। गोकर्ण जी की बात ऐसी लगी, तुरंत आत्मदेव जी ने अपनी व्यवस्था बनाई, और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए, हम अपने यहाँ रुके। रात हुई और जो प्रेत बना भयंकर प्रेत बना है धुंधकारी, क्या करे, सग अग्नि ही, कहीं अग्नि बन जाए, शकिन में सहा, कहीं भेड़ा बन जाए, और कहीं इंद्र बन जाए, ऐसे बनने लगा। बोले ये कौन सा दुर्गति को प्राप्त जीव है, निकाला, बोल नहीं सकता, निकाला जल कमंडल का और संकल्प लिया, छिटक दिया। अब बोलने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, कौन हो, धुंधकारी नाम। चौंक गए गोकर्ण, धुंधकारी है, गायत्री जप रहा है, सूर्य की उपासना कर रहा है,
जिसको यज्ञ हवन कर रहा है, वेद अध्ययन कर रहा है, उसको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, शास्त्र विधि है। तो कहा भैया गलती मेरी है। स्वकीये निर्दोषेण, क्या हो गया? ब्रह्मत्व नाश। कहा क्या करे? का दूसरा उपाय सोचो। सवेरा हुआ, सारे ऋषियों से पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, नहीं समझ आया। तो फिर गोकर्ण जी सूर्य के बड़े उपासक थे, उन्होंने सूर्य के रथ को रोक दिया। भोले साक्ष्य बजाइए भाई के लिए क्या करें। सूर्य ने पहली बार बताया है, ये गोकर्ण जी श्रीमद्भागवता मुक्ति, क्या करे? सप्ताह वाचनाम करो, ये श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो जाएगी। एक सप्ताह में सुना दो, कल्याण हो जाएगा। हो गए। और उन्होंने श्रावण के महीने में, कौन सा महीना था? श्रावण का बुद्ध महीना, श्रावण के महीने में भागवत सुनाई और आवाहन किया धुंधकारी का। धुंधकारी को आवाहन किया, उड़ जाए, हवा उड़ जाए। उसने कहा कहीं रुकना चाहिए। एक 7 गांठ का एक बांस पड़ा था, उसी में बैठ गया। पहले तो बहला संती श्रोतारो मन में नल, ऐसा निर्णय श्रोता मेरे है तो एक ठोस काम चलेगा नहीं। आमितानी गुमानानी, बहुत गुमान लगेगा, ले आओ। तो कहा भैया एक बात सुनो हमारी, ये श्रवण भेदेन फल भेदा, इस श्रवण में भेद हुआ तब फल में भेद हुआ है। श्रवण में क्या भेद हुआ? कहा धुंधकारी को सोच करके सुन रहा था कि मेरे लिए भागवत हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। और लोग सोच रहे धुंधकारी के लिए हो रहा, हम तो मकई बना खाए, क्या करना है? हाँ? और लोग सोच रहे हैं कि महाराज अब इनके लिए हो रहा, हम बैठे, हम लॉकडाउन बतियाए जाए हैं। कुछ शेयर मार्केट देख ले, कुछ व्हाट्सएप वाला देख ले, कुछ और चीजें देख ले, इसी में बस एक निवेदन करूं, सुनो ध्यान से सुनना। भागवत एक ऐसा आयोजन है जिनमें सभी को बराबर पुण्य मिलता है। तीनों के लिए लिखा क्या? वासुदेव कथा प्रश्न वक्तारं प्रक्षतं श्रोत्रे यदपाद सलिलम यदा। जैसे बंगाली में कोई भेदभाव नहीं है, वैसे ही भागवत कथा में कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर पुण्य मिलता है। एक सज्जन ने कहा महाराज जब सबको बराबर पुण्य मिलना है तो हम काहे कराएं, हम भी दूसरे के यहाँ जाकर सुन लें, है ना बात? ना, निवेदन करो, जो जिसको बुलाता है, जितने लोगों को बुलाता है, जलपान प्रसाद बैठाया सुनवाया, उसका 10वां भाग यजमान को प्राप्त होगा। इसीलिए अधिक लोगों को बुलाने से निवेदन होता है कि जितने भी लोग आएंगे 10वां पुण्य का यजमान को दे देते हैं, इसलिए यजमान का पुण्य बढ़ जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे और लोग मन से नहीं सुन रहे थे, इसलिए सब अपने अपने लोक में नहीं जा पाएंगे। तो कहा महाराज ठीक है। फिर भागवत के महीने में फिर गोकर्ण जी ने सुनाई है भागवत। और जैसे राम जी पूरे साकेत को लेके गए थे सब पूरे अयोध्यावासियों को, वैसे ही गोकर्ण जी ने सबको लेकर के वैकुंठ की यात्रा करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ये चर्चा आई है। अब सज्जनों ये 5 अध्याय की चर्चा। 6वें अध्याय में तादृशम एव कल्पये, जितना कन्या के विवाह में व्यय होता है, खर्च होता है, उतने धन की व्यवस्था भी करे। कन्या विवाह द्रव्य तादृशम एव कल्पये, उतने धन की व्यवस्था करे। ऐसी विधि व्यवस्थाएं बताई शास्त्र।
अब महाराज ये 6 अध्यायों में चर्चा आई है। 7वें महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान के ये महात्मा की चर्चा हुई। आगे हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत में जो मंगलाचरण की चर्चाएं हैं, क्योंकि आज विलंब से कार्यक्रम कथा प्रारंभ हुई। आज एक ही समय में दोनों समयों को जोड़ करके कथाएं होगी। कल से जो क्या समय है, क्या व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, एक बात हमने आपसे विशेष निवेदन किया था तिवारी जी, साउंड सर्विस आप अच्छी रखिएगा। क्या कहा था? अब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी। इसकी चर्चा है इसमें जन्माद्यस्यतः, क्या बताया? जो जन्मादि विकारों से रहित है, परे है, पृथक है, अलग है। क्या? जो जन्मादि विकारों से रहित है, अलग है, कोई साधारण शब्द नहीं है तुम्हारी। जो जन्माद्यस्यता है ये पूर्व मीमांसा का है, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म किसे कहते हैं? हमारी लेता ही नहीं है। अच्छा, वही नहीं कह रहे हैं, वेद भी कह रहा है। ये जो वेद कह रहा है कि अजायमानो, भगवान कैसा है? जायमान नहीं है, जन्म लेने वाला नहीं है। लेकिन आगे भी उन्होंने कह दिया ये अजायमानो बहुधा विजायते तस्येऽनन्तर तस्मिन् सुधीराः तस्य भुवनानि विश्वा। ये विश्व ब्रह्मांड का जितना भी प्रपंच है वो भी वही ही है। और क्या बताया? गोस्वामी जी तो कहते हैं कि व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण विगत विरोध, सो अज, अज माने जन्म न लेने वाला, कहा सो अज प्रेम भगत बस। कैसे आ जाता है?
कौशल्या की गोद, वो गोदी में भी आ जाता है, क्योंकि प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के है। लेकिन वो मूल क्या है? जन्माद्यस्य तोन, कैसे है ये? तोन भयावितरपास, उसके अर्थ को अर्थेश विज्ञा स्वराट, उसके अर्थ को बड़े बड़े लोग नहीं जानते। अर्थेश विज्ञा स्वराट है, स्वराट माने स्व नहीं विराजते, जो अपने में रमण करता है। स्वराट कैसा है? तेजो वार मृदा, कैसा है? जैसे आप कहीं रोड पे जाते हैं, कुछ दूर पे लगता है पानी भरा है, कैसे लगता है? तेजो माने तेज, सूर्य के तेज से तेजो वार मृदान विधा विनिमयो, मिट्टी और तेज के स्पर्श से पानी प्रतीत होता है, होता नहीं वहां। तेजो वार मृदान विधा विनिमयो, किसी के यहाँ 2-3 लगातार बरखा आ जाए और उसी में बुखार होने लगता है, नहीं? हाँ बताओ, हमारे यहाँ नहीं आ रहे, इनके यहाँ रोज बरखा। ये दूसरे का उत्कर्ष, पड़ोसी के यहाँ बड़ा आयोजन कोई होने लगे और हमको पीड़ा है, अरे कहाँ से कर रहे हैं सभी, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये देख देख करके पीड़ा हो, यही मत्सर का स्वरूप है। और इससे कोई बचा भी नहीं है, जानिए तो कोई बच नहीं सकता है। तो दूसरे के बाबा को बासी आने लगी, जानते हैं, इससे बुखार हो गया और फिर दूसरी बार आपको कमरा में घुसने नहीं देंगे, जो लेके आया था उसको भी नहीं घुसने देंगे। हाँ, वो राम जी कहते हैं कि चौका हो समय बड़ा, चौका चोरी आ गई हुई है। आई जब तक दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की वृद्धि, दूसरे का धन, दूसरे का वैभव देख के आपको यदि पीड़ा हो रही है तो भागवत कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी। भागवत कथा नीम से भी ज्यादा कड़वी लगेगी आपको, समझिए। यदि दूसरे की वृद्धि देख करके आपको पीड़ा हो रही है तो भागवत कथा आपको कड़वी लगेगी, नीम से भी। और संत को यहाँ तक कहते हैं, भागवत कब अच्छा लगता है जानते हैं? कहते हैं कि कोटि जन्म के पुण्य जन उदय हो एक संग, तो छोटे मन की मलिनता, छोटे मन की मलिनता, तब भाव सत्संग। सत्संग तभी अच्छा लगेगा जब मन की मलिनता छूट जाए और भगवान की कृपा हो, कई जन्मों का पुण्य उदय हो जाए, तब ये जाकर के मन अच्छा लगेगा इसमें, नहीं तो मन तो प्रपंच में लगा है। तो यही कह रहे हैं, कहाँ से लगेगा? जब आप निर्मत्सर हो जाओगे, दूसरे का मेल काटना बंद कर दोगे, तब आपको कथा अच्छी लगेगी। समझ लेना इसका क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोजित दैत्य परमो, क्या करना पड़ेगा? निर्मत्सराराम सता। तो होगा क्या? यदि आप निर्मत्सर हो गए तो व्यास जी गारंटी देते हैं इस बात की। वेद्यम, वेद्यम शब्द का प्रयोग, वेद्यम नहीं, वेद्यम जिससे विज्ञानो धातु है वो, उसी से वेद भी बना है। वेद्यम शब्द माने जान जाएंगे आप। क्या जान जाएंगे महाराज? जान जाएंगे वेद्यम वास्तव मत, वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। ये वास्तव क्या है? हाँ वास्तव है। नारद की शाखा से लटका तो व्यास की शाखा पे लटका, व्यास की शाखा से लटका तो सुखदेव की शाखा पे लटका, और सुखदेव की शाखा से जब लटका
महाराज परीक्षित के माध्यम से हजारों हजार ऋषियों को सहज प्राप्त हो गया। इसलिए तो कहा महाराज अच्छा ठीक है, मान लो पका है, फल अच्छा है, मीठा है कि नहीं है? कहा मीठे की तो गारंटी है हमारी। क्या गारंटी है? गारंटी कैसे लेते हैं आप लोग? जैसे जिस पेड़ पर ज्यादा सुग्गा बैठे, सुख से सुग्गा बना है, सुख शब्द से ही सुग्गा शब्द बना है, तो कहा जिस पे ज्यादा सुग्गा बैठे, हम लोग कहते ना वो मीठा हुआ है, वो ज्यादा मीठा होगा पेड़, इसलिए उस पर ज्यादा सुग्गा बैठे, इसमें भी सुग्गा बैठ गए। धन्य है। और वो साधारण सुग्गा नहीं बैठे हैं, परमहंस तोता का मुख लगा है इस फल में। क्यों? शोक इसमें सुखदेव जी का मुख लगा है। भरा क्या है इसमें? नींबू में खट्टा, आम में आम वाला, सबका अलग अलग रस होता है। इसमें रस कौन सा है? कहा अमृत द्रव संयुतम, इसमें भी भगवतामृत माने अमृत भरा हुआ है। एक संत ने हाथ जोड़ा, महाराज एक बात बताओ। नहीं भी से कोई साधारण लोग कहा महाराज एक बात बताओ, आप कह रहे हो उसमें अमृत भरा है, और आपने ही कहा था, एक बात कही कि जिस समय सुखदेव जी सुनाने को बैठे, जानते हैं क्या हुआ था वहां? सुखदेव जी जिस समय परीक्षित को सुनाने बैठे, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा महाराज एक काम करिए, क्या आप क्यों सुना रहे हो? कहा मरना है, इसको 7 दिन का चिंता छोड़ दीजिए, एक विनिमय कर लीजिए हमसे। विनिमय जानते हैं? व्यापार के 4 नियम है, क्रय विक्रय विनिमय विपणन, यही सब नियम है। तो कहा हमसे विनिमय अदला बदली कर लीजिए। किससे? हम ये अमृत लाए हैं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रदेयताम, इसके बदले में प्रपास्यामोदयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। वहां चल के भागवतामृत पिला दीजिए। तो कहा भैया, एक क्षण के लिए सुखदेव जी भी शांत हो गए थे। अगले क्षण उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसी उड़ा दी। और क्या कहा था जानते हैं इंद्र ने? इंद्र ने कहा महाराज यहाँ बालों में बैठ के सुना रहे हो, वहां एयर कंडीशन में बैठ के सुनाना है। और क्या कहा? कहा क्योंकि साधारण मानव से, राजा से 100 गुना ज्यादा, माने शतक्रतु है ना इंद्र, इंद्र का वैभव 100 गुना ज्यादा बड़ा है। बल बल धन ऐश्वर्य वैभव सारी चीजें 100 गुना है इंद्र की। इंद्र ने कहा महाराज वहां चल के सुनाइए और बदले में इनको अमृत पिला दीजिए। एक क्षण मौन हुए, दूसरे क्षण उन्होंने व्यंग कर दिया, इंद्र इनको धन के बल पे नहीं सुना रहा हूं, तो ये प्रपत्ति के वशीभूत होकर के सुना रहा हूं, शरणागति के बल पर सुना रहा हूं, इनको धन वैभव ऐश्वर्य के मन में नहीं। और सुनो क्या कहा, एक बात ध्यान से सुनना, हमको बालक समझो। क्या कहा? हमसे तुम धोखा करना चाह रहे हो, मतलब वाह सुधा वाह कथा लोके वाह काछा वाह मड़ले महान, कांच लेके मड़ी लेना चाहते हो, वाह काछा वाह मड़ले महान, ब्रह्मरा तो विचार्य देवानां संजहा सवः, देवताओं की भी हंसी उड़ा दी। देवता लोग गए, नाराज हो गए वहां ब्रह्मा जी के यहाँ, प्रभु हमको नहीं सुनाए, एक साधारण राजा को सुना रहे हैं, आप इसका विधान करिए कुछ। हाँ चिंता न करो, 7 दिन बीतने दो, देख लिया जाए क्या होता है उसको सुनने से। 7 दिन बीता, क्या इसका कुछ नहीं होगा, परीक्षित को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋषि श्राप से मृत्यु होगी, दुर्गति होगी। और जो 7वां दिन देखा, राजा को देखा कि विमान में चढ़ा जा रहा है, तो ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया। समझ रहे? लिखा है राज्यो मोक्षम तथा दीक्षे राधा तात
स्मृता, मैंने ब्रह्मा को विस्मय हो गया। पुराधा ताप स्मृता, तो क्या किया उन्होंने? तुरंत तराजू मंगाई। सत्यलोक तुलाम बद्ध्वा तोलयाम साधना जा, सारे साधनों को तोलना शुरू किया। तो हुआ क्या? लघु अन्यानि जातानि, जितने साधन थे सब लघु हो गए, छोटे हो गए। गौरवेण इदा महा, ये भागवत का जो पिंड था जो नीचे पड़ा हो गया, सारे ऋषि जय कार्य करने लगे। कहा कि तदा ऋषिगणा सर्वे, सारे ऋषि जय कार्य करने लगे। क्यों? क्योंकि मेरे भगवत रूप, ये भगवान का स्वरूप है। भागवत कोई लिटरेचर ग्रंथ नहीं है। भागवत क्या है? तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान की साक्षात मूर्ति है, विग्रह है। इसलिए महाराज वहां कह रहे हैं निगमो कल्पे से पुण्य नष्ट होगा, हमारे पुण्य से ही अमृत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, वैभव मिलेगा। और सुनो परीक्षित ने पूछा था, जैसे ही तुम्हारे पुण्य नष्ट हो फिर से क्या होगा? पर्यंतम, मोक्ष जब तक न मिल जाए तब तक पीते रहो। और रसमालयम का अर्थ करते हैं, रसमालयम का अर्थ करते हैं शास्त्रकार, कहते हैं रसम। रसमा में कौन है? रस कौन है? वेद ने जब भगवान को पुकारा तो रस कहा करके कहा है। क्या कहा है वहां? भगवान रस ही आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? क्या बताया? कहा कि महाराज अम्मा माने क्या लिखा है? रसिकाः भवताः, रसिको जो भागवत में प्रीति है, जिनके जो कार्य का इंतजार नहीं करते, दौड़ पड़ते हैं। भागवत कथा होने वाली है, हो रही है, कान में उनकी आवाज पड़ी, पता चला, दौड़ पड़ते हैं। धावंत रसलम पदाः, दौड़ करके हमको कहाँ बैठने को मिल जाए, कहाँ सुनने को मिल जाए, ये भाव होता है उनका। और दौड़ पड़ते हैं और कथा का श्रवण कान करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान ये भागवत के 3 मंत्रों में मंगलाचरण हुआ। आगे की चर्चा कल की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल उसी नैमिषारण्य की धरती से शौनक आदि ऋषि का प्रश्न होगा और सूर्य का उत्तर होगा। और फिर महाराज कल ही परीक्षित जी का प्राकट्य होगा और परीक्षित का कलियुग का दमन होगा, परीक्षित का अनशन होगा और सुखदेव जी का आगमन। कल सारी विभिन्न चर्चाएं होंगी। प्रेम पूर्वक सब पूरे परिवार के सहित, पूरे इष्ट मित्रों के सहित, जो भी जहां से है सब पूरे परिजनों के सहित पधारे। जो समय का भगवान के आए और 2 बार प्रेम पूर्वक। और एक बात विशेष है, ये कथा तभी अच्छी लगेगी जब हमारा हृदय पवित्र हो। संत गाते हैं, आते आनंद से गाए, उसके बाद हम लोग आरती प्रसाद करेंगे। तुम्हें आनंद नहीं बुहारा, तुम्हें आनंद नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम्हें आनंद नहीं बुहारा, तुम्हें आनंद नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे आनंद नहीं बुहारा, मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले गरुडं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जनका महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा हिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव मंत्र सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत भगवान की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए सुखदेव भगवान की जय बोलिए व्यास भगवान की जय बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय धर्म की जय अधर्म का हमें आज भगवान की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा मौका मिला है जो हमारे यहाँ व्यास जी इतनी अच्छी कथा सुना रहे हैं। हमारे हृदय बिंदु को मान लिए लिखा है रामचरितमानस में आर्य स्वयं अरे भाई भाग्य मानु तन पावा धुर धुर लबता ग्रंथ निगा भवसागर चाहे पार जता राम कथा आकाश यही राम कथा जो है भवसागर पार होने के लिए बहुत बड़ी नाव है। अगर आप समुद्र पाते हो तो स्टीमर जाना पड़ता है, नदी पारे होते हैं तो उसमें नाव जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बड़ी सुस्ती कर रहे हो और लोग को भिड़ाओ इसलिए जाके साथ बांटे और उसके बाद भवसागर पार होना होता है तो कथा सुनना पड़ता है। और जे पे बड़ी कृपा भगवान खोद है वह कथा मावत है। बाकी के ऐसे अगल बगल बैठा है, चौराहा बैठा है, गांव बैठा है, हर बात है, लेकिन अब लगा है कल चली परसों चली चौथ दिन चली। इतना बढ़िया महात्मा आज हमें महाराज जी ने बताई भागवत की। जब भगवान कृष्ण भगवान जाने लगे गोधाम को, उद्धव जी गए थे। उद्धव जी बताए कि ये बताइए कि अब तो आप चले जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। भगवान ने कहा जहाँ हमारी कथा होगी, जहाँ श्रीमद् भागवत रहेगी, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की,
और हमारे अन्य विनय को सुन करके लखनऊ से आए हुए हमारे छोटे भाई विजय नारायण जी, उनके साथ में और आए हुए आदमी प्रिंसिपल साहब और गांव के तमाम राजूपुर से हमारे भाई साहब आए। हम सबका सादर अभिनंदन बात करते हैं। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। आप लोग प्रसाद लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पुनः एक एक आदमी 10-10 आदमी को लाने के लिए कष्ट करेंगे। कल अगर आप लाएंगे तो आपको उसका 10वां अंश मिलेगा। जिसको कह के लाएंगे ना तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी